क्या हाल है। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। ये जो लास्ट मिनट रिकॉल वीडियोस हम कर रहे हैं, इसमें आपके जो डाउट्स हैं, जो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे वीडियोस में लिख के कहा कि सर ये थोड़ी हमारे को क्लैरिफिकेशन चाहिए, उनको मैं एनसीईआरटी के हिसाब से करने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज हम बात करेंगे इनर ईयर की एनाटमी की। सो देखिए, इनर ईयर कई बच्चे पूछते हैं, इसमें उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एक बोनी स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर है। पहली चीज तो ये समझिए, बोनी स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज, एक शब्द आता है बार बार, उसे हम कहते हैं लेबायरिंथ। सो ये लेबायरिंथ का मतलब क्या है? तो हम सब ने बचपन में किस तरह का काम किया है, चलिए आज फिर एक बार करते हैं। इस तरह से मैं कुछ बनाता हूं, देखिए ध्यान से, आपको अपना बचपना याद आएगा। और इस तरह से आपने एक भूल भुलैया क्रिएट करी। इस घुमावदार चीज को आप लेबायरिंथ कहते हैं। सो जनरली अब ये शब्द आपको क्लियर हो गया होगा कि लेबायरिंथ का मतलब क्या है, क्योंकि आप ईयर पढ़ चुके हैं, तो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स को इस तरह से घुमा दे रहा हूं, तो इसका मतलब इस तरह से जब मैंने घुमाया इसको, तो इस स्ट्रक्चर को आप लेबायरिंथ कहते हैं। तो आज हमें ये बात एक और पता चल गई कि ये लेबायरिंथ शब्द क्या है। एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल एनाटमी समझा देता हूं इंटरनल ईयर की। इंटरनल ईयर में जो बोनी स्ट्रक्चर है, इसको बोनी लेबायरिंथ कहेंगे। मेरे पास एक स्ट्रॉ है और ये स्ट्रॉ आप ऐसे देख सकते हैं, इसके अंदर एक स्पेस है और इसको अगर मैं घुमा दूं तो ये इस तरह घूम के ये लेबायरिंथ वाली शेप में आ जाएगा। इस फोल्डेड चीज को आप बोनी लेबायरिंथ कहेंगे। तो लेबायरिंथ में बाहर वाला पार्ट बोनी होगा, ये ऐसे घूम गया, आपने इसे क्या कहा? बोनी लेबायरिंथ। मेरे पास एक और पाइप है, ये पाइप उतना बोनी नहीं है, ये मेम्ब्रेनस है, ये मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है। आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक और स्ट्रॉ है। अब मैं क्या करूंगा कि इस स्ट्रॉ के अंदर इस वाले स्ट्रॉ को प्लेस करूंगा। सो आप बड़े आसानी से समझ गए कि एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप है। सो बहुत ध्यान से देखिए, एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप है और ये जो बीच वाला पाइप है, इसके अंदर जो फ्लूइड होगी, उसे आप एंडोलिम्फ कहेंगे। इस स्ट्रक्चर को आप मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ कहेंगे। इसके अंदर जो फ्लूइड होगी वो एंडोलिम्फ होगी। और अगर आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ और बोनी लेबायरिंथ के बीच में स्पेस है। इसके चारों तरफ जो आपको स्पेस दिखाई दे रही है, इसमें पेरिलिम्फ होगा। और मान लीजिए ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, तो मैं, या मान लीजिए कॉक्लिया है, तो मैं उसको इस तरह से मोड़ दूंगा और जैसे ही आप इसका कट सेक्शन देखेंगे तो आपको यहां पर मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ के अंदर स्केला मीडिया, ऊपर की तरफ ये जो मेम्ब्रेनस और बोनी लेबायरिंथ है, इसके बीच में स्केला वेस्टिबुलाई, और जो नीचे का पार्ट है, ये जो मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ और बोनी लेबायरिंथ के बीच का पार्ट है, इसमें आपको स्केला टिम्पेनाई देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है अब आप इस एनाटमी से बिल्कुल क्लियर हो गए, आपको ये पता चल गया कि इन शब्दों का मतलब क्या है। अब देखिए, एक और चीज समझिए यहां पर। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि इंटरनल ईयर जो है, या इनर ईयर या इंटरनल ईयर, इसके दो अलग अलग पार्ट्स हैं। एक पार्ट को आप कहते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस। एक पार्ट को आपने क्या कहा? वेस्टिबुलर एपरेटस। एक पार्ट को आपने कहा कॉक्लिया। सो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स अलग अलग हमने एनाटॉमिकल पार्ट बता दिए। ये जो वेस्टिबुलर एपरेटस है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। सो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और जो दूसरा पार्ट है उसे ऑटोलिथ ऑर्गन कहते हैं। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक को आप यूट्रिक्युलस या यूट्रिकल और एक को आप सेक्युलस या सेक्यूल कहते हैं। ये जो कॉक्लिया है, ये 2/3/4 एंटी स्पाइरल टर्न है ट्यूब की। सो कितनी? 2/3/4 और एंटी स्पाइरल है। तो आप देख रहे हैं मैंने एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाया है। सो ये एंटी स्पाइरल टर्न है। उम्मीद है अब आप समझते जा रहे हैं। एक और चीज समझिए यहां पर, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये इन्वॉल्व है इक्विलिब्रियम से।
मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इसका काम है। और ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, जिस टाइम पर बेंडिंग करते हैं, जिस टाइम रोटेशन मूवमेंट होता है, उस टाइम पर ये बेसिकली आपके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। और जो फॉरवर्ड प्रोग्रेशन है, इसके दौरान आपका इक्विलिब्रियम ऑटोलिथ ऑर्गन। तो जब आप मान लीजिए इस एक्स एक्सिस में मैं इस तरह से चल रहा हूं तो यूट्रिकल काम करेगा, मैं सीडी पर वाई एक्सिस में ऊपर जा रहा हूं तो सेक्यूल काम करेगा, उस टाइम पर इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो मैं एक्स एक्सिस में जा रहा हूं तो यूट्रिकल, वाई एक्सिस में जा रहा हूं तो सेक्यूल, और अगर इस तरह से घूम रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं, सेमी सर्कुलर कैनाल। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि बाहर तो बोनी लेबायरिंथ है और उसके अंदर एक और पाइप है जिसे हम कह रहे हैं मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। इस मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम एंडोलिम्फ कह रहे हैं। उस फ्लूइड को हमने क्या कहा, एंडोलिम्फ। EL का मतलब है एंडोलिम्फ, इसके अंदर एंडोलिम्फ है। और मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ के चारों तरफ जो स्पेस है, जो भी चारों तरफ स्पेस है, इसमें हमने ये कहा कि पेरीलिम्फ होना चाहिए। सो PL का मतलब क्या हुआ बेटे, पेरीलिम्फ हुआ। ये बात हमें क्लियर है। अब हमने ये कहा कि हो सकता है कि हम इसको इस तरह से फोल्ड कर दें कॉक्लिया के टाइम पे, या किसी और शेप में फोल्ड कर दें बाहर वाले बोनी लेबायरिंथ को, तो अंदर वाला मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ भी फोल्ड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये एनाटमी अब आपको क्लियर हो गई। चलिए मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूं। सो ये डायग्राम बड़े ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में आप बड़े ध्यान से देख पा रहे हैं कि इस इनर ईयर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। सो बहुत ध्यान से देखिए, एक तो ये पार्ट है, एक तो लेफ्ट साइड में इस लाइन के इस तरफ जो पार्ट है इसको आपने वेस्टिबुलर एपरेटस कहा। इधर जो पार्ट है इसको आपने कॉक्लिया कहा। कॉक्लिया का 1, 2, 3/4 ये एंटी स्पाइरल टर्न है। बाहर जो लाइटर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वो बोनी लेबायरिंथ है। उसके बीच में एक पाइप देखिए, उस पाइप में आप देख पा रहे हैं वो उसके अंदर एंडोलिम्फ होगा, वो मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है ये मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है, इसके बाहर वाला जो पार्ट है ये बोनी लेबायरिंथ है। ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है और उसको मोड़ दिया है लेबायरिंथ की फॉर्म में। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इस चीज को ऐसे समझिए, इस चीज को एक और देखिए कि अगर मैं यहां पर कॉक्लिया का कट सेक्शन बना देता हूं तो फिर मुझे कैसे दिखाई देगा। जैसा मैंने आपसे कहा था कि चलिए आपकी एनसीईआरटी पे चलते हैं। सो एनसीईआरटी देखिए यहां पर क्या कह रही है, द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर, द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर। सो ये जो फ्लूइड है ये पेरीलिम्फ है, एंडोलिम्फ है, इसको आपने लेबायरिंथ कहा। इसमें दो पार्ट हैं, एक बोनी लेबायरिंथ है और एक मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है। ये बात अब आपको क्लियर हो गई। बोनी लेबायरिंथ में चैनल है, चैनल के अंदर मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है, जिसमें चारों तरफ मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ के चारों तरफ पेरीलिम्फ है। इस डायग्राम को दोबारा बना देता हूं। सो आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि बाहर एक चैनल है, इस चैनल के अंदर एक और चैनल है। ये अंदर वाला जो पार्ट है इसे आपने मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ कहा, इसमें एंडोलिम्फ है। इसके चारों तरफ जो पार्ट है ये आपने क्या कहा, ये बोनी लेबायरिंथ है और बोनी लेबायरिंथ में पेरीलिम्फ है। एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई यहां से। सो मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है। सो आप देखिए, आपने मेरे से कहा कि सर क्वेश्चन बता दीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है वो किस चीज से भरा होता है। तो आंसर क्या है, एंडोलिम्फ। फिर जो कॉइल्ड पोर्शन है, जो दूसरी तरफ का पार्ट है, उसे आपने क्या कहा, कॉक्लिया कहा। कॉक्लिया में अभी हम देखेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर है। पहले हमें इतनी बात समझ में आ गई और उसके बाद में हमने ये कहा कि यहां पर एक वेस्टिबुलर एपरेटस भी है और वेस्टिबुलर एपरेटस में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, एक ऑटोलिथ ऑर्गन है, ऑटोलिथ ऑर्गन में सेक्यूल और यूट्रिकल है। ये बात अब मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि ये मेरी एनसीईआरटी कह क्या रही है। अब देखिए यहां पर बहुत एक और सिंपल बात समझिए। यहां पर
तो अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर है। और देखिए यहां से ये जो 8th क्रेनियल नर्व है, जो 8th क्रेनियल नर्व है, इसे वेस्टिबुलोकॉक्लियर या ऑडिटरी कहते हैं, वो आफ्रेंट फाइबर्स को ब्रेन तक लेके जाएगी। यहां से कॉक्लियर डिवीजन, यहां से वेस्टिबुलर डिवीजन। दिस शुड बी नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए अब एक फिर वापस एनसीईआरटी पे जाते हैं और आपकी एनसीईआरटी से इस डायग्राम को देखते हैं कि हमने किस तरह से कॉक्लिया का कट सेक्शन बनाया। सो ये जो कॉक्लिया है इसका कट सेक्शन आपके सामने, बड़े ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी जिस टाइम बात कर रही है, एक डायग्राम फिर बना रहा हूं। मैंने ये कहा कि ये कॉक्लिया को मैंने खोल दिया, ये बेटे एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है और मैं इसको 2/3/4 एंटी स्पाइरल टर्न कर दूंगा। इसको मैं 2/3/4 इस तरह से घुमा दूंगा। देखिए एक, इसको इस तरह से 1, 2 और 3/4 ऐसे घुमा दूंगा। अब मैंने जब कट सेक्शन किया तो मुझे इस तरह की चीज दिखाई देगी। मुझे इसमें 3 कंपार्टमेंट दिखाई देंगे, आप बड़ी आसानी से अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे। एक तो वो जो कि मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है, एक इसके ऊपर पार्ट दिखाई देगा, एक इसके नीचे पार्ट दिखाई देगा। मुझे पता है कि यहां भी पेरिलिम्फ होगा, यहां भी पेरिलिम्फ होगा और यहां पर बेटे एंडोलिम्फ होगा। तो ये कट सेक्शन आपसे पूछा जा सकता है। अब आप इस कट सेक्शन को देख लीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, बड़ी आसानी से अब आपको क्लियर हो गया कि ये एक्चुअली एक सीधी ट्यूब, अब हमने ट्यूब को सीधा करके ऐसे कट कर दिया है और मुझे मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ ढूंढना है। ये रहा, ये जगह मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है। मैं एक डायग्राम को बनाता हूं। कट सेक्शन में आपको कुछ इस तरह की चीज दिखाई देगी। ये मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है, ये बाहर वाला बोनी लेबायरिंथ है। यहां पर पेरिलिम्फ होगा, यहां भी पेरिलिम्फ होगा, यहां एंडोलिम्फ होगा। ये बात समझ में आ गई। अब हमने इस पार्ट को कहा स्केला वेस्टिबुलाई, इस पार्ट को हमने कहा बेटे स्केला मीडिया और इस पार्ट को हमने कहा स्केला टिम्पेनी। सो ये हमें बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये किस तरह से दिख रहा है। उसके बाद में हमने ये कहा कि यहां पर बच्चे पेरिलिम्फ होगा, यहां पर भी पेरिलिम्फ होगा, यहां पर भी एंडोलिम्फ होगा। इस तरह का क्वेश्चन नीट एंट्रेंस एग्जाम में लेबलिंग पर पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन एक और जो आपसे पूछा जा सकता है वो कॉक्लिया का कट सेक्शन आपसे पूछा जा सकता है कि सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, कॉक्लिया का कौन सा पार्ट कौन सा है। अब देखिए इसको आगे करते हैं, आगे समझते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है, ये स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया को सेपरेट कर रही है। इस मेम्ब्रेन को रीजनल्स मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका काम यह है कि ये पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ आपस में मिक्स ना हो पाए। लेकिन अगर किसी वजह से यहां की फ्लूइड हिली तो ये इतनी पतली है कि उस प्रेशर को रोक नहीं पाएगी, उसकी वजह से एंडोलिम्फ भी हिलेगा। सो प्लीज रिमेंबर, रीजनल्स मेम्ब्रेन किस किस के बीच में। तो दूसरा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड में कि कौन सी मेम्ब्रेन कहां पर है। मैं 3 मेम्ब्रेन आपको कॉक्लिया में बताऊंगा और आपने देखा एक रीजनल्स मेम्ब्रेन इसके और इसके बीच में है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये देखिए कि यहां और यहां के बीच में ये बेसिलर मेम्ब्रेन है। सो ये बेसिलर मेम्ब्रेन इलास्टिक है, ये भी हिल सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्लूइड हिली तो ये मेम्ब्रेन्स भी हिलेंगी। सो अब हमने ये कहा कि यहां पर ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये शब्द देखिए, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, वो रीजनल्स मेम्ब्रेन है। सो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि कौन सी मेम्ब्रेन किसको सेपरेट कर रही है। रीजनल्स मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है वेस्टिबुली और मीडिया को, बेसिलर मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है मीडिया और टिम्पेनी को। अब देखिए इस बेसिलर मेम्ब्रेन पर, तो ध्यान दीजिए, इस बेसिलर मेम्ब्रेन पर, और इसका मतलब स्केला मीडिया में एक सेंसरी ऑर्गन है। ये सेंसरी ऑर्गन है, ये सेंसरी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, ये ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गन है। सो ट्रांसड्यूसिंग का मतलब है कि ये एक चीज को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब मैकेनिकल सेंसेशंस को ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कंडक्ट करेगा। इस तरह की चीज को ट्रांसड्यूसिंग कहते हैं। सेंसरी ऑर्गन कौन है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बेसिलर मेम्ब्रेन पर है और स्केला मीडिया में है। सो बेसिलर मेम्ब्रेन पर है और स्केला मीडिया में है। इसके ऊपर क्योंकि
क्योंकि ये बेटे सेंसरी ऑर्गन है तो इसके ऊपर रिसेप्टर होने चाहिए। अगर कोई चीज़ आप कह रहे हैं सेंसरी ऑर्गन है तो उसके ऊपर सेंसरी रिसेप्टर होने चाहिए। यहाँ पर जो रिसेप्टर है उसे आप हेयर सेल कहते हैं। सो अगर मैं एक बार और अपना क्रूड डायग्राम बनाऊं तो मैंने ये कहा कि यहाँ कहीं पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होगा और इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर ये हेयर सेल होंगे और ये हेयर सेल रिसेप्टर्स हैं। सो एक और बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिए, रिसेप्टर्स कौन है? हेयर सेल्स हैं। और ऑर्गन कौन है? सेंसरी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को आप टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। सो यहां पर एक तीसरी मेम्ब्रेन अगर आप देखेंगे तो ये मेम्ब्रेन जो है ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। सो तीनों मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन आ सकता है, रीजनस, बेसिलर और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर मैं वेस्टिबुलर एपरेटस की बात करूं, तो वेस्टिबुलर तो देखिए एक बार यहां पर हम देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी में ये कहा बिल्कुल क्लियर है, कॉइल्ड पोर्शन लेबायरिंथ का कॉक्लिया कहा जाता है। कॉक्लिया में रीजनर्स और बेसिलर मेम्ब्रेन है। उसमें उसने डिवाइड किया सराउंडिंग पेरिलिम्फ बोनी लेबायरिंथ को इनटू अपर स्केला वेस्टिबुलाई, लोअर स्केला टिम्पेनाई, बिल्कुल क्लियर है। जो बीच की स्पेस है जिसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ है उसे स्केला मीडिया कहते हैं। और स्केला वेस्टिबुलिया भी बात करूंगा, ओवल विंडो और इसकी। इतनी बात हमें समझ में आ गई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की बात क्लियर हो गई, हमें रिसेप्टर सेल्स की बात समझ में आ गई, जिसे हमने क्या कहा? हेयर सेल। आफ्रेंट नर्व फाइबर की आपकी एनसीईआरटी बात कर रही है। मैंने आपसे कहा कि ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर या 8th क्रेनियल नर्व होगा। और ये जो पर्टिकुलर हेयर सेल है, तो एक और क्वेश्चन यहां पर आपकी एनसीईआरटी से मैं आपको बता देता हूं, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है। बेसिलर मेम्ब्रेन पर ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पर हमने कहा ये हेयर सेल है और ये हेयर सेल स्टेरियोसीलिया के बने हैं। सो ये हेयर सेल किसके बने हैं? स्टेरियोसीलिया के बने हैं। इसके ऊपर इनको एबट करती है एक मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अगर किसी वजह से ये फ्लूइड हिली, जिसे आप एंडोलिम्फ कह रहे हैं, तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करेगी और उसकी वजह से ये हेयर सेल इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रेस करेंगे और जिसकी वजह से इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और फिर वो आप ब्रेन तक पहुंचाएंगे। तो बड़े ध्यान से समझिए, ऐसे हेयर सेल है और ये हेयर सेल ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे, इसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई समझिए, ये एक मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है और ये हेयर सेल टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के बहुत पास है। जैसे ही फ्लूइड हिली तो बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगी और उसकी वजह से ये जो हेयर सेल है, अगर आप देख रहे हैं, तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रेस करेंगे और इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल बनेगा। ये भी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम जो दूसरा पार्ट है अगर उसकी बात करें तो सेमी सर्कुलर कैनाल में भी एक बोनी लेबायरिंथ होगा और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। इनका जो एंड है वो डायलेटेड है। इस डायलेटेड एंड को एम्पुला कहते हैं। हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, आप पढ़ चुके हैं। मैं बस कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपसे जल्दी में डिस्कस कर रहा हूं। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ताकि स्पेस में हर एक प्लेन को कवर किया जा सके और हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल का एंड डायलेटेड होता है। इस डायलेटेड एंड को एम्पुला कहा जाता है। ये मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है। एक बात याद रखिएगा कि इसके बाहर बोनी लेबायरिंथ होगा, इसके बाहर बोनी लेबायरिंथ होगा, इसके बाहर आप समझ गए बोनी लेबायरिंथ होगा। फिर बोरिंग रिपीटिशन है, यहाँ पेरिलिम्फ और यहाँ क्या होगा बेटे? एंडोलिम्फ होगा। तो ये मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ में देयर इज अ रेज्ड एरिया। सो यहां पर अगर आपको दिखाई देगा एक रेज्ड एरिया दिखाई देगा, इस एरिया को आप क्रिस्टा कहेंगे। और इसका जो अपर पार्ट है, ध्यान दीजिएगा बेटे, इसका जो अपर पार्ट है, इस रेज्ड एरिया का जो अपर पार्ट है, इसको आप क्यूपुला कहते हैं। इसको आपने क्या कहा? क्यूपुला कहा। इसके ऊपर हेयर सेल होंगे और फिर वही स्ट्रक्चर आ गया जैसा आपने किस में देखा है? कॉक्लिया में देखा है। तो फिर आप देख रहे हैं मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ के अंदर एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन को आपने क्यूपुला कहा। क्रिस्टा के ऊपर का पार्ट जो है उसको आपने क्या कहा? क्यूपुला कहा। और उसके ऊपर क्या है बेटे? हेयर सेल है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? तो फिर यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है कि हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल राइट एंगल्स पे है एक दूसरे के। तो एक तो क्वेश्चन ये रहा, आपने सारे के सारे प्लेन्स को कवर कर लिया,
फिर हमने ये कहा कि देखिए मेम्ब्रेनस कैनाल्स आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ। इसका मतलब ये हुआ कि मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ के चारों तरफ क्या है बेटे, पेरिलिम्फ है। और इधर देखिए ध्यान से, इधर देखिए बड़े ध्यान से, हमने कहा कि सोलन एंड है, इसको एम्पुला कहा। इसके अंदर एक रिज है, एक रेज्ड एरिया है जिसे क्रिस्टा एम्पुलरिस कहा। उसके ऊपर हेयर सेल है। बीच में मैंने बस आपको यह बता दिया कि क्रिस्टा एम्पुलरिस का अपर पार्ट क्या है, हेयर सेल है। इसी तरह से यूट्रिकल और सेक्यूल, यूट्रिकल और सेक्यूल के भी जो लेबायरिंथ है, जो मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है, उसमें एक रेज्ड एरिया है, इसे आप मैक्यूला कहते हैं। और इस मैक्यूला के ऊपर क्या है बच्चे, हेयर सेल है। सो मुझे उम्मीद है ये पूरे के पूरे डायग्राम अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए कि आपका ईयर की एनाटॉमी कैसी है। अगले पार्ट पे चलते हैं जहां से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। सो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के लिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं एक डायग्राम को, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या किया कि ये जो कॉक्लिया की जो बोनी लेबायरिंथ है उसको मैंने खोल दिया। सो ऐसे समझिए ये 2/3/4 एंटी स्पाइरल टर्न होगा, मैंने इसको ओपन कर दिया। अब आपको पता है कि इसके बीच में कहीं पर ये मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ होगा और इस मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ पर ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होगा। इसको घुमाना नहीं है, मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको खोल दिया। और इसके ऊपर हेयर सेल होंगे, इसके ऊपर हेयर सेल होंगे। आप अब समझ पा रहे हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। और इसके ऊपर हमने कहा कि एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है, इसमें जो भरा हुआ है ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ये हेयर सेल है, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है। ये हमने कहा स्केला वेस्टिबुली है, ये हमने कहा स्केला टिम्पेनाई है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? अब आप ऐसे समझिए कि ये आपका एक्सटर्नल ईयर आपने पढ़ा हुआ है। इस एक्सटर्नल ईयर में एक ऑडिटरी मीएटस है, यहाँ पर साउंड वेव्स इकट्ठी हुई और साउंड वेव्स इकट्ठी होने के बाद में एक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आ गई। और इस एंड पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहां पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। सो हुआ ये कि जिस टाइम पर साउंड वेव्स आई, ये साउंड वेव्स कलेक्ट करके यहां से पहुंचाई और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट की। इसके बियॉन्ड ये मिडिल ईयर है। ये वाला पार्ट क्या है बेटे, शाबाश, मिडिल ईयर है। और इस मिडिल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल्स हैं। सो एक आपने कहा हैमर मेलियस, एक आपने कहा इंकस और एक को आपने कहा स्टिरप, जिसे हम कहते हैं स्टेपीस। तो सबसे छोटी बोन होती है, मैं किसी वजह से इसको बड़ा बना रहा हूं। इस स्टेपीस की एक फुट प्लेट को आप यहां पर एक ओवल विंडो में फंसा देंगे। सो ये बोनी लेबायरिंथ जिसके जस्ट पीछे बेटे स्केला वेस्टिबुलाई है, यहां पर एक ओपनिंग है। और इस ओपनिंग को, क्योंकि इसकी शेप ओवल है, इस ओपनिंग को ओवल विंडो कहा जाता है। इसमें आप स्टेपीज की फुट प्लेट को फंसा देंगे। तो ये क्या है बेटे, फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज। ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज है और इसको फिर समझ लीजिए, स्टेपीज की फुट प्लेट है और ये यहां पर फंस गई। अब अगर आप समझ पा रहे हैं तो दिस वुड बी वेरी इजी। यहां से बेटे साउंड वेव्स आई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे गिरी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हिली, मेलियस हिली, इंकस हिली और फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज हिली। आप अपनी कार में जैसे पैडल को पुश करते हैं, इस तरह से ये स्टेपीज हिलेगी, इस तरह से ये स्टेपीज हिलेगी। इस तरफ पेरिलिम्फ है, इसने इस पेरिलिम्फ को हिलाया। हमने कहा था ये रीजनल मेम्ब्रेन है, ये रोक नहीं पाएगी प्रेशर को, इसकी वजह से इसमें भी रिपल क्रिएट होगा एंडोलिम्फ में और उसकी वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे ही ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज इस फ्लूइड को हिलाएगी तो प्रेशर ट्रांसमिट होगा, उसकी वजह से एंडोलिम्फ भी हिलेगा, बेसिलर मेम्ब्रेन में भी वाइब्रेशन आएगी। और जब बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन आएगी तो मैंने आपसे कहा था कि हेयर सेल किसके कांटेक्ट में आएंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रेस करेंगे और इससे हम ये कह रहे हैं कि क्या जनरेट होगा, आफ्रेट इंपल्स जनरेट होगी। और यहां से ये एक्शन पोटेंशियल जो है कि फॉर्म में ये चीज इंपल्स की फॉर्म में कहां पहुंचेगी, ब्रेन में पहुंचेगी। अब अगर आप ये चाहते हैं, लास्ट एक और बात समझ लीजिए, अगर आप ये चाहते हैं कि ये प्रेशर लास्ट तक ट्रांसमिट हो,
अगर लास्ट तक ट्रांसमिट हो, पूरा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई स्टिमुलेट होना चाहिए, तो आपको यहां पर एक लो प्रेशर एरिया बनाना पड़ेगा। यहां पर एक लो प्रेशर एरिया बनाना पड़ेगा। अगर आपने इसको बंद कर दिया तो हो सकता है प्रेशर वेव यही खत्म हो जाए। तो आपने यहां पर एक और विंडो खोल दी और इसका जो शेप है वो राउंड है, तो इसको राउंड विंडो कहा जाता है। सो इसको राउंड विंडो कहा जाता है। इसको जैसा मैंने आपसे कहा, इस जगह को ओवल विंडो कहा जाता है। तो बड़े ध्यान से समझिए, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में कुछ भी नहीं है। साउंड वेव्स आई, साउंड वेव्स को इकट्ठा किया, उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर डाला, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई, ईयर ऑसिकल्स वाइब्रेट हुई, उन्होंने कंडक्ट किया इस साउंड वेव को ओवल विंडो पे, जहां पे फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज है। फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज ने पेरिलिम्फ को हिलाया, रीजनस मेम्ब्रेन प्रेशर को नहीं रोक पाई, रिपल क्रिएट हुआ एंडोलिम्फ में भी, जिसकी वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करी, उसकी वजह से जो हेयर सेल है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रेस किए, और इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल बना, और ये बात कहां तक पहुंचा दी गई, ब्रेन तक पहुंचा दी गई। तो चलिए बहुत जल्दी से आपकी एनसीईआरटी में देख लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि किस तरह से ईयर कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स को न्यूरल इंपल्स में। सो देखिए, ये मैकेनिकल चीज को हम इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कंडक्ट कर रहे हैं। इस चीज को आप ट्रांसड्यूसिंग कहेंगे, बार बार आपको बता रहा हूं क्वेश्चन। ये ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गन जो है वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होगा। सो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। एक्सटर्नल ईयर ने साउंड वेव्स रिसीव की, डायरेक्ट किया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई, और ये वाइब्रेशन ईयर ऑसिकल्स के थ्रू, कौन कौन सी, मेलियस इंक और स्टेपीज के थ्रू ओवल विंडो पे गई। आपको पता है ओवल विंडो का मतलब क्या है। ये पास हुए ओवल विंडो से फ्लूइड में, कॉक्लिया में जो फ्लूइड है उनमें हुआ, जहां पर जनरेट हुए वेव्स इन द लिम्फ। देखा आपने, पेरिलिम्फ हिला, एंडोलिम्फ हिला, इसकी वजह से रिपल हुआ बेटे, बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करी, और बेसिलर मेम्ब्रेन की वजह से बेंड हुए हेयर सेल, और वो प्रेस हुए अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और आफरेंट न्यूरॉन्स इस ऑडिटरी नर्व से, देखिए वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व को ऑडिटरी नर्व भी कहते हैं, और टेम्पोरल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक ले गए। सो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत से लोग कह रहे थे इनर ईयर। उम्मीद है इस क्रिटिकल टाइम पर ये वीडियो आपके काम आएगा। बहुत सारे वीडियोस डाल रहा हूं, आप थोड़ा सा जो भी आपको दिक्कत है उसको एक बार आप सेलेक्ट करके वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलता हूं और छोटे छोटे कंसेप्ट्स के साथ में।